हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के पार्ट के अंदर आज परसेंटेज आप लोगों के लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स, अब विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। कि शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम परसेंटेज को कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से एडवांस तक। बेसिक के अंदर आज कुछ हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके बिना आप परसेंटेज को निकालोगे। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने लेवल पे परसेंटेज को निकालने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आपने ये बेसिक्स कर लिया जो आज हम करेंगे, तो उसकी हेल्प से आप परसेंटेज को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या फिर आप स्कूल का कुछ प्रिपरेशन, स्कूल के अंदर कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे आपका परसेंटेज का चैप्टर आ रहा है, तो उस केस में, हर केस में ये हेल्प करेगी वीडियो आपकी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और ये आपकी वैसे नॉर्मली यूज़ के लिए भी है कि आप परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप परसेंटेज को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज को करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना परसेंटेज होता क्या है, किसको हम परसेंटेज बोलते हैं, क्या है ये परसेंटेज। देखिए इसके ऊपर बात करते हैं एक बार, थोड़ी सी हल्की सी। देखिए अगर मैं कहूँ किसी को भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार, अगर मैं किसी पर्सन को हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई हमें 100% दे दे, हमें किसी चीज़ का 100%, हम ये बोलते हैं ना 100% दो हमें, किसका, किसी भी पार्ट का। कोई भी एक चीज़ है हमारे पास, कोई भी एक चीज़, या हम रिज़ल्ट की बात कर लें, हम अगर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो हम क्वेश्चन की रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, मार्क्स की बात कर लेते हैं कि हमें रिज़ल्ट 100% चाहिए। 100% रिज़ल्ट का मतलब क्या है कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स है और 5 सब्जेक्ट्स में 500 मार्क्स है, तो 100% रिजल्ट का मतलब क्या है कि क्या आना चाहिए, 500/500। 500/500 को काटोगे तो कितना आएगा, 1। ये वन क्या है, एक पूरा, 1 का मतलब क्या है, पूरा, और ये किसके इक्वल हुआ, 100% के। तो 100% का मतलब आप क्या समझे, 100% का मतलब आप क्या समझे, फुल पार्ट। क्या समझे इसको, फुल पार्ट। 100% का मतलब क्या है, फुल पार्ट। किसी भी चीज़ का पूरा पार्ट आप क्या कंसीडर करते हैं, उसको 100% कंसीडर करते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें 100% चाहिए भाई, अपनी तरफ से 100% देंगे, हम पूरा देंगे, फुल पार्ट। तो उस फुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 100%। अब यहीं से वैल्यू निकल के आएंगी, देखना आपकी सारी की सारी। अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो क्या होएगा, 1/100 ऑफ फुल पार्ट। फुल पार्ट का जो फुल है हमारा, जो हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, उसका कितना हिस्सा होता है परसेंटेज, 1/100। कितना हिस्सा होता है, 1/100, यानी कि 1% की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/100। हम यहाँ से कहाँ चले गए, हम परसेंटेज से कहाँ चले गए, फ्रैक्शन के अंदर चले गए। परसेंटेज से कहाँ चले गए, हम फ्रैक्शन से चले गए। अगर एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, आप बताना आप उसको किस अप्रोच से करेंगे, हम उसको किस अप्रोच से करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाद में करेंगे और सारी चीज़ें। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 16 and 2/3% ऑफ 120, 16 and 2/3% ऑफ 120, इसको अगर हम नॉर्मली अप्रोच जो आप स्कूल में सीखते हैं या फिर आप कहीं से सीखते हैं, तो हम कैसे करते हैं हम इसको नॉर्मली, इसको खोलते हैं ना, 16 3 जा 48, 48 and 50/3% ऑफ 120, यही करते आ रहे हैं हम आज तक, है ना। अब 50 and 1/1% किसके इक्वल है, 1/100 के इक्वल है। जो हम बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं वो बता रही हूँ। फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई अप्रोच, एक नई टेक्निक, एक नई ट्रिक, फिर हम वो बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 50/3 इंटू 1/100 इंटू 120, यही है ना हमारा बेसिक मेथड। 10 से 10 गए, 10 से 10, 3 4 जा 5 4 जा 20। काटने में इसको इतना टाइम लग जाएगा आपको। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन था, फटाफट कट गया। लेकिन मैं इसको कैसे करने वाली हूँ, मैं इसको सिंपली ऐसे करने वाली हूँ। 1/6 लिखा मैंने, काटा, आंसर मेरा आ गया 20। किस में टाइम ज़्यादा लगा है, किस में टाइम कम लगा है, एक बार देख के ऑब्जर्व करना आप चीज़ें। तो यानी कि आपने यहाँ से क्या लिखा, 50/3%, यानी कि 16 and 2/3% को आपने 1/6 कैसे लिख दिया। यही चीज़ें आप डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड। यही हमारा बेसिक्स है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के अंदर हमारा क्या रिलेशन है, वो आज रिलेशन हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन निकालेंगे हमारे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये समझ आया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, हम क्यों ऐसे लिखते हैं परसेंटेज का। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। 1
वन, वन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे ना। तो ये क्या है आपका 100%, है ना, यही आया ना परसेंट। अब मुझे 1/2 को करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, 1/2 को। तो 1/2 को परसेंटेज मुझे निकालना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, 1/2 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज लगा दिया, क्योंकि 1% क्या होता है? 1% क्या होता है? 1/100। 1% क्या होता है? 1/100। तो यहाँ से अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 100% आपका क्या हो जाएगा? 1। 100% क्या हो जाएगा आपका? 1। और यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ ना 100% है ना यहाँ पे 1%। तो आपने 100 से ऊपर डिवाइड कर दिया, 100 से नीचे कर दिया। अब 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/100 की जगह आपने क्या साइन यूज़ कर दिया? परसेंटेज। देखिए कैसे किया है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ये 100/100, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 1/100। ये 1/100 क्या होता है? परसेंट होता है ना। तो यानी कि 1/2 को परसेंट में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। आई टेक्निक अच्छी लगी है आपको? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलिए सीधी हम वैल्यू निकालेंगे, इनकी कुछ नहीं करना है हमने, ठीक है। ये कितना आया आपका? 50%। कितना आया? 50%। 1/3 की बात करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 100% कितना आएगा हमारा? सीधा हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये आएगा 33.33, या इसको ये लिख सकते हैं 33 एंड 1/3% हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे हम सारे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। 1/4 समझ गए ना आप तो कि मल्टीप्लाई में 100 करना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे, सीधी वैल्यू लिखते जाऊँ मैं। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या होता है? कितना आया? 20%। कितना आया? 20%। अब 1/6 का मतलब क्या है? 16.66% भी बोल सकते हैं इसको, एंड 16 एंड 2/3% भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1/7 मीन्स 1/7 मल्टीप्लाई 100, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? 14.28% भी बोल सकते हैं, और इसको क्या भी बोल सकते हैं? 14 एंड 2/7 भी हम बोल सकते हैं। और साथ में क्या साइन लगेगा? परसेंटेज का साइन लगेगा। कोई चीज़ें क्लियर? ठीक है। 1/8 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 1/8 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा आपका? 12.2%, विच इज़ इक्वल टू 12 एंड 1/2%। कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? यहीं से निकल के आ रही है, ऊपर से कहीं ना कहीं से। देखिए 1/6 हमारा क्या है? देखिए तो 1/6 क्या है? इसका कितना है? इसको अगर हम 1/6 को 1/2 की टर्म में लेके आएँ तो हम क्या कर सकते हैं? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 1/6 को हमें 1/2 की टर्म में लेके आना है तो वो भी लेके जा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको हम दोनों ही टर्म में लेके जा सकते हैं। 1/3 को आप क्या राइट कर सकते हैं? 2/6 ना, है ना। ऐसे ही 1/2 को क्या राइट कर सकते हैं? 3/6, यही राइट कर सकते हैं। यानी कि 1/2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3/6। तो यानी कि यहाँ जैसे ही 3/6 करेंगे, या फिर ये देखिए 16 एंड 2/3% है, ये क्या हो जाएगा? 50/3%, है ना। और अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से ही नीचे, तो 100 कितना आ गया? 6। 100 कितना आ गया आपके पास? 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता जाएगा? 16.66 आपकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। ये मैंने सोल्व करके रखी है आप लोगों के लिए वैल्यू, इसलिए मैं फटाफट से लिखवा रही हूँ। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो आपका अपना मन है, आपका अपना नज़रिया है, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने इवैल्यूएट करके रख रखी है आप लोगों के लिए कि ये हमारी फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे क्या है? फ्रैक्शन, और ये हमारे क्या है? परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड। 1/8 तक आ गया है। अब चल बात करते हैं 1/9 की। 1/9 क्या आएगा? 1/9 मल्टीप्लाई 100%, कितना आएगा यहाँ से? ये आ जाएगा आपके पास 11 एंड 1/9%। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? देखिए इसकी एक और खूबी है,
इसकी एक और खूबी है, इसको हम करेंगे ना तो इसमें क्या आएगा 11.11%। ठीक है, जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट्स इसमें रिपीट हो रही है, बार बार वही डिजिट्स आ रही है, डेसिमल के पहले भी डेसिमल के बाद में भी। यहाँ पे 1/9 है, 2/9 करेंगे ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, देखना यहाँ से अगर 2/9 करेंगे तो क्या आएगा 22 एंड 2/9%, जो किसके इक्वल है 22 एंड 22%। ऐसे 3/9 अगर आप लोग करेंगे तो 33 एंड 33% आपका आने वाला है। ये सब चीज़ें आपके आने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को भी 3 से करना है। ये तो हमारा नॉर्मली होता ही है कि आप किसी से भी करेंगे, अगर आपको यहाँ पे 2/6 की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं। ठीक है, अब इस केस में भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें खूबी क्या है कि 11.11%, 22.22%, 23.20, यहाँ से आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये किसका है, ये किसका है 1/9 का है, 2/9 का है, 3/9 का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1/10 का तो करवाने की जरूरत ही नहीं है जी। 1/10 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है 10%। कितना होता है 10%। बात करें 1/11 की, 1/11 वही सेम चीज़, 1/11 मल्टीप्लाई 100, इसमें क्या आएगा आपका 9 एंड 1/11%। और इसकी भी एक खूबी है, इसकी भी एक खूबी है अपनी 9.09, इसमें डिजिट्स क्या हो रही हैं, इसमें तो सेम डिजिट्स थी 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, ऐसे चल रहे थे, सारी डिजिट सेम थी। इसमें क्या डेसिमल की पहले वाली दो डिजिट सेम आएंगी, नेक्स्ट 2 डिजिट सेम आएंगी। अगर मुझे यहाँ से 2/11 निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 18 एंड 2/11। 9 की मल्टीप्लाई 2 से किया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 18.18%। ऐसे ही अगर मुझे 3/11 निकालना हो तो क्या हो जाएगा यहाँ से 27 3/11, ये कितना आएगा 27.27%। है ना ये खूबी। तो 1/11 और 1/9 की अपनी एक खूबी है, वो चीज़ ये। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमने 11 तक बात कर ली है, अब बात करते हैं 1/12। तो 1/12 को 1/12 मल्टीप्लाई 100%, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 एंड 1/3 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको 8.33% भी हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1/13 की बात करिए, बार बार ना लिखूँ ना, सीधा परसेंटेज लिख दो, आपको पता है कि मैं 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 7 एंड 9/3%। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 7.69%। क्या लिख सकते हैं 7.69%। 1/14 की बात करें तो 1/14 क्या आएगा 7 एंड 1/7%, और ये क्या हो जाएगा 7.14% आपका हो जाएगा। 1/15 की बात करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 6 एंड 7/3%, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 6.66% भी लिख सकते हैं। अब 1/16 की बात करें तो 1/16 क्या होगा 6 एंड 1/4%, ये क्या हो जाएगा 6.25% हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 1/20। अब 17 18 19 ये आपके यूज़ नहीं होते हैं कहीं भी, इसलिए मैंने नहीं लिखवाए। ठीक है, चलिए 1/20 को आप क्या कर सकते हैं 5%, 1/25 आपका 4%, और 1/50 आपका 2%, और लास्ट में 1/100 आपका क्या हो जाएगा 1%। ये आपका था बेसिक कंसेप्ट, ये आपका था फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट, जिसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे कैसे, आपने सिर्फ 900 को 9 से डिवाइड करके रखा है ना, ये सारी वैल्यू मैंने इवैल्यूएट करके रखी, जस्ट आपको इनको करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कर लेंगे इतना तो, एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, अपने आप वैल्यू दिमाग में आती जाएंगी कि कैसे निकल रही है ये वैल्यू, और कंपैरिजन करेंगे ना बहुत इजी वे से निकल रहा है, बहुत ही ईजी वे से। यहाँ पे 14 आ रहा है ना, यहाँ पे 14, 1/14, अगर आपने 1/7 का याद कर लिया ना तो 1/14 का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1/7 और 1/14 में क्या रिलेशन है कि नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 1/14 आ जाएगा ना, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 14.28 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.14 आएगा। आप जैसे ही याद करते जाएंगे सिमिलरिटी आती जाएंगी, अपने आप इनकी अप्रोच बनती जाएगी कि किसका किसके साथ 1/4 और 1/8 का बन रहा है, 1/4 और 1/8 का बन रहा है। 1/8 क्या है 1/4 क्या है 1/8 का डबल है, तो यानी कि ये 25% था, ये 1/8 इसका हाफ है, तो 25% का हाफ क्या हो जाएगा यहाँ से 12.12% हो जाएगा। और इसका हाफ कौन है 1/8 का हाफ कौन है
16 है, तो 12 एंड 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा 6.2%। यानी कि अगर आप 1 to 10 भी लर्न कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी आपको लर्न होती जाएंगी। आई चीज़ें समझ में कर लेंगे। तो ऐसे हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको परसेंटेज को परसेंटेज में रखने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ करेंगे ना तो बहुत लेंथी प्रोसेस होने वाली है आप लोगों के लिए परसेंटेज को सॉल्व करने की। ठीक है, अब परसेंटेज को हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। ठीक है, एक बार ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम इसी पे बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं हमारे, देखिए फ्रेंड्स क्या। चलिए रफ कर दूं मैं इसको। चलिए अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे बेसिक टू एडवांस, हम पूरा परसेंटेज कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल तक का हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखिए अब हमारे। मान लीजिए आपको निकालना है 36% ऑफ 500, 36% ऑफ 500। अब आपको ये 36% निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है 36? अब 36 ये देख लीजिए किसके मल्टीपल में आ रहा है, किसके मल्टीपल में आ रहा है, 2% के मल्टीपल में भी आ रहा है, 4% के मल्टीपल में भी आ रहा है, दोनों के मल्टीपल में आ रहा है हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 2%। 2% के मल्टीपल में आ रहा है, 2% की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/50। मैं इसको करने लगती तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बस अगर एग्ज़ाम में बैठे होते तो मैं इसको जस्ट 100 मल्टीप्लाई क्या करती, मैं सीधा 18 मल्टीप्लाई सीधा 5 करती मैं इसको। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, लेकिन आपको आपको अच्छे से आप गेन करें चीज़ों को। ठीक है, ऑब्जर्व करें, फिर आप देखें कि हाँ पुरानी टेक्निक में और इस टेक्निक में क्या फ़र्क है, हम कितना यहाँ से नया सीख रहे हैं, कितना हम गेन कर रहे हैं। वो चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कि कैसी लग रही है आपको टेक्निक, ट्रिक कैसी लग रही है। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपके पास वीडियो आती रहें। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब ये क्या हो जाएगा 18। 2% का मतलब क्या होता है 1/50 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। आपका आंसर कितना आया 180 आया। कितना आंसर आया 180। अगर आप इसको ऐसे करते 36/100 मल्टीप्लाई, ये तो हमारा ये तो हमारा ऐसा नंबर था कि हमने ये ले लिया, लेकिन अगर उटपटांग नंबर हम ले लेते तो हमारा क्या हो जाता, क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का हो जाता, उसको काटने में बहुत दिक्कत आती ना दिक्कत, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 16 and 2/3% ऑफ 120। 16 and 2/3% ऑफ 120। अब वही चीज़ 16 and 2/3 अगर टेबल से देखें तो क्या होता है 1/6 होता है। क्या होता है टेबल से 1/6। इसको सीधा कट करेंगे, कितना आंसर आएगा 20 आपका आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है 20 आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़िए। 24% ऑफ 225। अब 24% करने की जरूरत नहीं है आपको 24/100, जी नहीं। 24 किसका मल्टीपल आ रहा है, 4 का भी आ रहा है, 6 का भी आ रहा है, तो आप 4 का ले लीजिए। तो 6 × 4%, हमें तो इनकी वैल्यू पता है ना, 4% की पता है, 2% की पता है, इन सब की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 × 4%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6/25 मल्टीप्लाई 225। ये क्या हो जाएगा 9 पे जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 45 आपका आंसर आ जाएगा। हो रही हैं चीज़ें क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए 192% ऑफ 275। 192%, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 का मल्टीपल है, 4 का कितना मल्टीपल है 48, तो 48 × 4% ऑफ 275। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ फ्रेंड्स, बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, 48 × 4% क्या होता है 1/25, और इसको 275 से कट करेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 11 88 11 44 और 8 ऐड करेंगे तो 52, तो यानी कि 528 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपको कोई भी परसेंटेज निकालना, उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे ना आपका आंसर बहुत जल्दी निकलने वाला है, बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। ठीक है, हमें झंझट में ही नहीं पड़ना, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हाफ करना है, डबल करना है, क्या करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखिए हमारे पास क्या है।
7 and 9/3% ऑफ 169। इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए आपका किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, नीचे 13 है ना, देखते ही पता चल गया हमारे किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/13 की। तो 169 इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 13 आएगा। यानी कि 7 and 9/13% ऑफ 169 कितना आया, 13। अगर आप इसको करते तो कैसे करते मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18 and 2/11% ऑफ 121। 18 and 2/11%। अब 11 नीचे आया, 11 किसके नीचे आता है अगर हम करें तो 11 किसके नीचे आता है, 1/11 हमारा क्या होता है, 1/11 9 and 1/11, यही होता है ना हमारा 1/11। 1/11 क्या होता है, 9 and 1/11%। तो ये क्या है 18 and 2/11%। यानी कि इसने सिर्फ क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 9 2 जा 18, 1 2 जा 2, 18 and 2/11%। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, 2/11 की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, ये 2/11 मल्टीप्लाई 121, 11। कितना आपका आंसर आया यहाँ से, 22 आंसर आया। कितना आंसर आया आपका यहाँ से, 22 आंसर आया। हो रही है चीज़ें क्लियर, अच्छे से पॉइंट्स को समझ रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दे वो 5555% ऑफ 270, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉमन मैथ हर एक एग्जाम में आता है, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, लॉन्ग ट्रिक से लगाएंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे पूरा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा बेसिक है, बेसिक, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा 1/9 हमारा क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, 11.11% होता है ना 1/9। तो यानी कि अब ये कितना है 55.55, यानी कि उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, 5 से ही मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जस्ट काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 150 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 150 आंसर आ जाएगा। हो रही है चीज़ें क्लियर। अगर आप इसको वैसे करने बैठ जाते तो आपको समझ ही नहीं आता 55.55% क्या दिया हुआ एग्जाम के अंदर आ जाता, तो क्या करते, इसको 100 से डिवाइड करते और फिर इसको 270 से मल्टीप्लाई करते और फिर मल्टीप्लाई करते, टाइम होता ना वेस्ट आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 28 and 4/7% ऑफ 154। अब ये 4/7 आ गया। हमें पता है कि 4/7 किस में आता है, 1/7 में। 1/7 हमारा क्या होता है, 1/7 हमारा क्या होता है, 14 and 2/7, 14 and 2/7। अब ध्यान से देखिए मैंने इसको कहाँ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 14 × 2 इज़ 28, 4 × 2 इज़ 8। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, 2/7 की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, 2/7 की वैल्यू। तो 2/7 किसका निकालना है आपको, 154 का। तो 154 का कितना आ गया यहाँ से, 44 आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 44 आंसर आ जाएगा। मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको टेक्निक कैसी लग रही है, कि आप चाहते हैं कि ऐसी ऐसी टेक्निक हम लेते आते रहें, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताना मुझे। नेक्स्ट देखना, 7 and 9/3, 7 and 9/3% ऑफ, अगर मैं बोलूँ 65, 7 and 9/3% अगर मैं बोलूँ 65। अब हमें पता है ये वैल्यू किसकी होती है, पहले भी यूज़ कर चुके हैं हम, कर चुके हैं। किसकी होती है, 1/13 की होती है। तो 1/13 मल्टीप्लाई 65 कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 आंसर। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूँ, अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूँ, तो कुछ और का मतलब क्या है, अगर हमने ये लिख दिया यहाँ पे, अगर मैंने लिख दिया 15 and 5/3% ऑफ 65। अब आप कहेंगे ये तो कहीं भी नहीं आ रहा है हमारा, 15 and 5/3 कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। बना के दिखाऊँ इसका रिलेशन में। देखिए 15 and 5/3 का मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, इनको देखना, ये जरा देखना एक बार। देखिए यहाँ से अगर हम 7 and 9/3% हमारा क्या होता है, 1/13 होता है ना, 1/13 होता है ना। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखना मैंने क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 7 से भी करना है और ऊपर के वाले नंबर से भी करना है। तो ये तो हमारा ये आ गया 14 and 18/3%। तो 18/3% को आप 18/3% लिखेंगे क्या, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो उसको आप चेंज करते हैं ना। क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो वो किस में ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है ना। ऐसे करेंगे आप इसको 14
प्लस, इसका मतलब क्या होता है पहले यही देखिए, 14 एंड 8/3 का मतलब क्या होता है 14 एंड 18/3, और बाहर परसेंट चल रहा है तो परसेंट लगा दिया। अब ये 14 18/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास 1 + 5/13, यही होने वाला है। देखिए 13 1 जा 13 और +5 18/15। अब 13 + 14 + 1 कितना हो गया 15, और ऊपर क्या आ गया 5/13%। क्या ये चीज़ नहीं है क्या, 15 एंड 5/3%। तो 15 एंड 5/3% की वैल्यू क्या आई आपकी 2/13 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई 2/13, और मल्टीप्लाई 65, कितना आ जाएगा आपका आंसर 10 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 10 आपका आंसर आ जाएगा। हो रही है चीज़ें क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है बिल्कुल। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर हम। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए और उसको गेन कीजिए नॉलेज को जितना भी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अगर मेरे पास ये आ जाए 37 एंड 1/2% ऑफ 16, ये कहाँ से आफत आ गई, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आ गया 37 एंड 1, हमें तो पता ही नहीं है क्या है ये, मैम ने तो करवाया ही नहीं है। अभी निकाल के दिखाते हैं, देखना क्या होता है। हमें 1/8 का पता है, 1/8 हमारा क्या होता है 12 एंड 1/2% होता है या नहीं होता है, होता है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 एंड 3/2%। अभी अभी मैंने बताया था अगर न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो वो ऐड हो जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वो एज इट इज बचता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 37 एंड 1/2% आई। किसकी वैल्यू आई 3/8 की वैल्यू आई। तो आपको मैं बोल रही हूँ ना, आपको सिर्फ 1/8 को याद करने की, 1/8 को भी नहीं है, आपको सिर्फ 1/4 को याद करने की जरूरत है, और वो तो आपके टिप्स पे होता है। 1/4 कितना होता है 25%, 1/8 कितना हो गया 12 एंड 1/2%, 2/8 कितना हो गया 2/8 मतलब 1/4 25%, 3/8 कितना हो गया 37 एंड 1/2%। ऐसे करते जाएंगे हमें चीज़ें लर्न होती जाएंगी। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है फ्रेंड, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर करने लगे ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास सीधा 3/8 × 16, आंसर कितना आया 6, यानी कि 37 एंड 1/2% ऑफ 16 कितना आया 6 आया। देखते एक बार तो क्वेश्चन क्या ऐसे हो जाती है, कैसे करेंगे इसको 37 पूरा सोल्व करेंगे इसको, फिर 100 करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें, वो मेथड छोड़ दीजिए फ्रेंड, छोड़ दीजिए उस मेथड को, ये वाली टेक्निक फॉलो कीजिए जो मैं करवा रही हूँ आपको। आपके क्वेश्चन सेकंडों में निकलने वाले, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक। यहाँ पे देखिए 41 एंड 2/3% ऑफ 144। अब ये कहाँ से नई आफत आ गई एक और, मैम कहाँ से ढूंढ के लाते हैं क्वेश्चंस, पता ही नहीं चलता है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू पता है फ्रेंड्स, हमें क्या पता है 1/3 किस में आता है 1/12 में। 1/12 क्या होता है 8 एंड 1/3%। कितना होता है हमारा 8 एंड 1/3%। अब ये देखिए 41 हमारा किसके करीब है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 40 एंड 5/3%। बट ये तो हमें करना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा आ गया, तो न्यूमिनेटर ज़्यादा आ गया तो इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम। क्या आ जाएगा 41 एंड 2/3%। आ गया या नहीं आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, आपने क्या किया इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, किसको 1/12 को, वही तो है 1/12 की वैल्यू ये थी, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/12, तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वैल्यू किसकी आई आपकी 5/12 की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई 5/12। तो 5/12 मल्टीप्लाई 144, कट गया आपका आंसर कितना आ गया 60 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 60 आया। कैसा लगा, बेसिक आज हमने डिस्कस किया है फ्रेंड, और कुछ भी हमने हायर लेवल का बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। जो बेस है परसेंटेज का वो डिस्कस किया है। आप कहीं भी जाके देख लेना, अर्थमेटिक का बेस ही परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो आप अर्थमेटिक को जो हमारा पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप और स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, कुछ भी ले लीजिए आप, हर एक में आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और अगर परसेंटेज को लॉन्ग ट्रिक्स से करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रही हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। हमारा बेसिक, इनफैक्ट आप ये सोच लीजिए कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं और ये आज का उसका हमारा एक हिंट था।
ठीक है, ये डेमो था उस चीज़ का कि कैसे हम बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। ये आज का सिर्फ हमारा बेसिक था और बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक का करेंगे परसेंटेज। ठीक है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी सम आ जाएगा ना, वो नहीं छूटेगा फ्रेंड, वो नहीं छूटेगा। हम ऐसी टेक्निक यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एडवांस टेक्निक के साथ, नए एडवांस परसेंटेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।